हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोगों ने अभी बहुत जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुराने लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए इस चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में और टाइटल में भी आपने देखा कि क्या किराना का होलसेल बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर ये बेसिकली उनके लिए वीडियो है जो लोग अभी बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए सोच रहे हैं कि किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं इस बिजनेस में हम कितना कमा सकते हैं और कितनी लागत लगती है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, किराना स्टोर, ठीक है, अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि इसकी इन्वेस्टमेंट और मार्जिन के ऊपर, ठीक है, बट इस वीडियो में बेसिकली जो फोकस रहेगा ना वो ये है कि क्या आज के कंपटीशन के दौर में जो किराना स्टोर का जो बिजनेस है, क्या उससे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हम कितना पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि ये चीजें हम इस वजह से बता पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस को पिछले 6 सालों से हम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बखूबी इस चीज से पता है कि इस बिजनेस में कितनी मार्जिन है। और एक नया आदमी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, क्योंकि ये जो बिजनेस होलसेल का है मैंने अपने आंखों के सामने देखा है बहुत ज्यादा लोगों को स्टार्ट करते हुए, और ये एक साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 साल से अंदर ही क्विट कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता। पहले तो उनको लगता है यार बहुत कमाई मजा आएगा, हाँ। इसके बाद जैसे उसमें अंदर आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर रिटेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लगता है कि यार होलसेल में तो बेकार है। क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन नेचर है, जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहला जो हमें जो फोकस दिमाग में रहता है ये पैसे कमाने का रहता है। तो हमें लगता है यार हमने पूंजी लगा दी तो अब बहुत सारा पैसा हम कमाने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बिजनेस को समय देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा आपको टिकना पड़ता है वहां पे। ठीक है, जो आज के डेट में बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम आपका मन नहीं है और इसके बाद आप टिके, जबकि जब आपका मन नहीं है, एक्चुअल में आपका दिल नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल ना करें बिजनेस, क्योंकि जबरदस्ती आप ज्यादा टाइम तक वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस की प्रॉफिट की बात करें तो कंपटीशन है मार्केट में से, नो डाउट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे काउंटर भी हैं होलसेल के हर जगह। ठीक है, तो रेट का जो फ्लैक्चुएशन होता है ना, रेट का, प्राइस का, वो बहुत ज्यादा होता है। और जो ग्राहक होते हैं वो नगद खरीदते हैं, 10 दुकानों पे जाते हैं, वहां से पता करते हैं, जहां पे उनको सस्ता मिलता है वहां से वो प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, वही बार्गेनिंग नहीं करते हैं जो आपसे उधारी माल ले जाते हैं। ठीक है, एक फेथ उनका होता है, मान लीजिए। ठीक है, तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं, तो उनको लगता है यार छोड़ो, 1-2 रुपए की क्या बात करें, बस हमें मिल जा रहा है उधारी, यही सबसे बड़ी बात है। जो नगद ले जाते हैं, जो तुरंत पैसे देते हैं, वो सोचते हैं कि कितना सस्ता से सस्ता हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ये हर कोई सोचता है, आप भी होंगे उस जगह पे, तो आप भी यही सोचेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि मार्केट में जो ब्रांड प्रोडक्ट ही ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस भी लोकल के ही इतना होता है, वजन भी होता है। तो बेसिकली कस्टमर भी यही सोचता है यार ब्रांड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्यों लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, आजकल दोस्तों गांव में, मतलब एकदम रूरल एरिया में भी ब्रांड प्रोडक्ट ही ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार प्रोडक्ट उस बेचने में आपको मार्जिन कितना मिल पाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप होलसेल का स्टोर खोलते हैं तो मिनिमम आपको 5 लाख रुपए तो आपको लगने ही है किराना का होलसेल, मिनिमम। मैक्सिमम आप 10 लाख, 15 लाख, करोड़ों लाखों रुपए लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5 लाख अगर आपके पास है तो एक ठीक ठाक किराना का होलसेल स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर आप इसे इतना पैसा लगा के आप स्टार्ट करते हैं तो आपके भी दिमाग में ये रहता है कि यार इससे कम से कम हम लाखों रुपए, यार नहीं तो कम से कम 50,000 रुपए महीना तो बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खर्चे होते हैं, रेंट होता है। अगर आप होलसेल का स्टोर खोलते हैं तो 1 से 2 लोगों को आप रखेंगे। ठीक है, उसको सैलरी देंगे, इसके बाद बिजली का बिल है, अपना खर्चा है, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस और जीएसटी नंबर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप माल परचेज करते हैं तो जीएसटी से करते हैं, और फूड लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप होलसेल का फूड का प्रोडक्ट रखना ही रखना है किराने में। ठीक है, तो ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि इस बिजनेस में फायदा है या नहीं। ठीक है, जो मेन टॉपिक था। अब इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कमाई की बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप कितना इस बिजनेस को कितना आपका टर्नओवर हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो होलसेल का अगर किराना का आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पे है, ठीक है, किसी भी जगह पे है, लोकल से लोकल जगह पे हो, ठीक है, तो एक ऑन एवरेज अगर हम आपको सेल बता दें, तो अगर आप ठीक ठाक किराना स्टोर यानी पूरा मेल रखे हुए हैं, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, लोकल ब्रांड जो भी उस एरिया में बिकता है, ठीक है, हर एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट बिकता है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, किसी एरिया में किसी कंपनी के ज्यादा बिकते हैं, किसी एरिया में किसी कंपनी के कम बिकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ठीक ठाक मेल रखा, रेंज रखा, तो मिनिमम जो आपकी एक दिन की जो सेल होने वाली है होलसेल स्टोर में, वो 15 से 25 हजार की मिनिमम सेल तो हो ही जाती है। अब आप 15 से 25 हजार की जो सेल पे अगर मिनिमम मार्जिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो 5% तो हो ही जानी है, ठीक है। तो अगर आप 15 से 25 के बीच में अगर हम 20 तक आके देखते हैं, तो 20 हजार का अगर डेली का सेल है, तो 5% के हिसाब से आप 1,000 रुपए की इनकम करते हैं। 20,000 का सेल करने के बाद 1,000 रुपए डेली बचाते हैं, यानी महीने के अगर आपने इसी रफ्तार से काम किया तो 30,000 रुपए आप बचा सकते हैं। अब बहुत लोग ये सोचते हो कि यार 20,000 का एक दिन में सेल हो रही है 1,000 रुपए, क्योंकि ये दोस्तों डेली नीड का होता है। अगर वहीं पे अगर मान लीजिए एक आपकी कपड़े की दुकान है और एक दिन में 20,000 रुपए का बिक जाता है, तो दूसरे दिन 20,000 नहीं बिकेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि दूसरे दिन आपको 30,000, 40,000 भी बिक सकता है, 18,000 भी बिक सकता है, लेकिन 15,000 से नीचे नहीं होगा अगर ठीक ठाक जगह पे आपकी शॉप होगी तो, ठीक है। ये हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हमारे जो प्रोडक्ट और भी जो होलसेल काउंटर पे जाते हैं, जबकि होलसेल काउंटर की बात करें दोस्तों, तो 50 से ज़्यादा होलसेल काउंटर पे जिस जिस प्रोडक्ट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे ज़्यादा है प्रोडक्ट, तो सबकी सेल ऑन एवरेज हम लोग पता करते हैं, तो सभी लोगों का ये चीज़ 50 काउंटर पे निकल के आता है, तो इससे कम तो सेल नहीं होता है, ठीक है। तो मिनिमम 30,000 रुपया आप शुरुआती तौर से, मतलब दिन से 6 महीने अगर आपने बिजनेस को स्टेबल कर लिया, मान लीजिए 6 महीने तक आपने 10,000, 15,000 रुपए की इनकम किया, लेकिन 6 महीने के बाद आप 30,000, 40,000 रुपए इनकम इस बिजनेस से करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा मगज हमारी ये उधारी की है, थोड़ा जब आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं थोड़ा चिल्लर आपके पास ज़्यादा आता है, किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आपके पास 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये 50 पैसे वाले बहुत सारे आइटम बिकते हैं, ठीक है, गांव देहातों में, क्योंकि चिल्लर बच्चे लेके आते हैं, तो वो दुकानों पे जब आता है तो वो आपके यहाँ आएगा, क्योंकि छोटे दुकानदार वाले जो होते हैं वो चिल्लर पे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव देहात में दुकानें होती हैं, तो बच्चे जो आते हैं तो वो सारे चिल्लर देते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत करती है मार्केट में, क्योंकि चिल्लर कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि बैंक भी नहीं लेना चाहता है, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक रहता है। थोड़ा सा उधारी से बचेंगे, ठीक है, इस सारी चीज़ों पे जो कि आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को तो एक शॉपकीपर अपने ही तरीके से हैंडल कर सकता है, इसका कोई बहुत मतलब तगड़ा उपाय नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था, ठीक है। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया वो चीज़ आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे रिसर्च करके, ठीक है। तो ये कमेंट यहाँ जरूर किया करिए, जो भी आपको चीज़ें क्लियर हो या ना हो, ठीक है, वो किया करिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक वाली बटन दबा दें, और यहाँ पे नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उससे तो आप जरूर दबाइएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि इस तरीके की कोई भी नॉलेजेबल वीडियो जब मैं अपलोड करूँ चैनल पे तो आपको एक नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले, और अपनी वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो अगर आप A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाएं, A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। और फेसबुक पर आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो वहां पे भी हमारा चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो करेंगे, यही सारी चीज़ें वीडियो आपको वहां पे भी मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।